हम लोग एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल कर रहे थे। हम लोग 1.6 या आई थिंक 1.7 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 1.8 का न्यूमेरिकल देखेंगे। किसका? एनसीईआरटी का। तो सब बच्चा ध्यान से देखना और अच्छे से देखना। देखो ध्यान से। देख, न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि क्वेश्चन को समझ जाओ अच्छा से। क्वेश्चन के साथ तुम ड्राइंग ड्रॉ करो। अगर ये दो चीज कर लिया अच्छा से तो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी तुमको फॉर्मूला लगाना होता है, उसके बाद तुमको बस मैथमेटिकल बस सॉल्व करना होता है, बाकी कुछ है नहीं न्यूमेरिकल में। देखो ध्यान से। बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है। तो मान के चलो कोई भी पॉइंट चार्ज एक और दूसरा यहाँ पर ये ले लेते पॉइंट चार्ज। अब देख, 2 पॉइंट चार्ज क्यूए इक्वल टू इतना माइक्रोकूलम दिया है। ध्यान समझना। तो पहला जो पॉइंट चार्ज है कितना है? क्यूए इक्वल टू कितना दिया है? -3 माइक्रोकूलम। यहाँ पे लिख देता हूँ -3 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से देख, एंड क्यूबी, जो क्यूबी का वैल्यू दिया है, दूसरा जो पॉइंट चार्ज है उसका वैल्यू कितना दिया है? देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। क्यूए, यहाँ देखो +3 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहाँ पे क्यूबी कितना है? -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम चार्ज लिख दिए। देख, फिर आगे क्या बोल रहा है? आर लोकेटेड। अगर मैं हिंदी में बोलूं, देख, दो बिंदु मतलब 2 पॉइंट चार्ज आवेश इतना और इतना है निर्वात में, मतलब वैक्यूम में, हवा में। मैं तुम लोग को बताया था थ्योरी में, एक दूसरे के 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो वही बोल रहा है आर लोकेटेड, स्थित है कितना सेंटीमीटर पे? 20 सेंटीमीटर पे। अपार्ट इन द वैक्यूम, मतलब जो वैक्यूम में है। यहाँ पे देखो ध्यान से सब, यहाँ से यहाँ तक ये वैक्यूम है। ठीक है। अब देखो इसके कितने डिस्टेंस पे ये है? यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस दिया है तुम्हारा? किधर गया? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दिया है ये डिस्टेंस। ये क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे तुम लोग लिख दिया है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना सब। अब तुमसे पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमसे क्या पूछ रहा है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है। एट द मिड पॉइंट ओ, मतलब इस दोनों चार्ज का जो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? इसके बीच वाला भाग होता है। जैसे यहाँ पे तुमको कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। इसके मिड वाला पॉइंट कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर में होगा। अब सुनो ध्यान से, इसका जो मिड पॉइंट है, बीच वाला जो भाग है, या इसको एक नाम ओ दिया है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट से लेके इस मिड पॉइंट तक कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक मतलब 20 सेंटीमीटर क्या को हाफ कर दोगे तो दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान से देखना सब, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया है। अब बोल रहा है ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग, मतलब मैं क्या पहले ही मतलब ज्वाइन कर दिया हूँ लाइन्स। जो ए है और जो बी है, दोनों क्या है? एक लाइन से यहाँ पे क्या है? ज्वाइनिंग कर दिया हूँ। मतलब जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस था उसको मैं पहले ही ज्वाइन कर दिया। ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब दोनों चार्जों क्या किया? हम ज्वाइन कर दिए। अब तुमसे पूछ रहा है कि इस मिड पॉइंट पे, ध्यान से देखना सब, बहुत इजी क्वेश्चन है ये है। इसको कहते हैं मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पे तुमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से देखना सब, अच्छे से देखना सब। यहाँ पर देखो, इसको मैं व्हाइट कलर में दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? सब बताओ, हाँ या ना। यस सर। किसी को दिक्कत, तकलीफ, समस्या कुछ है? नो सर, नो सर। ध्यान से देखना सब। देखो, हम क्या देख रहे हैं? मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बस यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। देखो, ये क्यूए चार्ज है और क्यूए चार्ज कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान समझना, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखना, ये जो दूसरा चार्ज है, कौन सा चार्ज? क्यूबी चार्ज। यहाँ पर जो क्यूबी चार्ज है, ये क्या है तुम्हारा? निगेटिव चार्ज है। बस यहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अब देखो,
इसके मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पे क्या है, ओ है। और ये जो ए और बी लाइन है, एक एक रेखा से, एक जो लाइन से क्या है, ये ज्वाइंट है। ये ए और बी क्या कर रहा है, यहां से यहां तक ज्वाइन हो रहा है। तुम लोग को ये देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो सब ध्यान से, देखो ध्यान से सब, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखना सब, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। तुम लोग ये बताओ, यहाँ पे क्या पूछ रहा है वैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना तुम लोग से। ध्यान समझना सब, यहाँ से मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना। तो अब बताओ इस मिड पॉइंट पे, इस मिड पॉइंट पे क्या चीज रखेंगे जो पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। ऐसा क्या चीज रखेंगे बताओ, टेस्ट चार्ज रखेंगे। ध्यान समझना, टेस्ट चार्ज रखेंगे कि नहीं, ध्यान समझना। मान के चलो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है जिसको हम क्यू नोट मान के चलते हैं, और टेस्ट चार्ज हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। ध्यान से देखना, इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से तुमको क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। ध्यान समझना, मैं थ्योरी क्लास में अच्छे से बताया था कि इस पॉइंट चार्ज क्यूए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मतलब क्यू ए चार्ज की वजह से, तो बताओ कितना आएगा, के इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर होगा। ध्यान से समझना सब, ये जो टेस्ट चार्ज है और क्यू ए चार्ज का बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो ध्यान से, ये टेस्ट चार्ज तुम्हारा हो गया क्या, क्यू नोट, और तुम्हारा ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब देख, सेंटीमीटर को तुम मीटर में चेंज कर लेना, तुम लोग को पता होना चाहिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये बस यूनिट कन्वर्जन है। अब देखो के का वैल्यू कितना पता है तुम लोग को, बताओ। 9 गुने 10 के पावर 9, पता है कि नहीं पता है, ये होना चाहिए पता तुम लोग को। गुने क्यूए, ये चार्ज कौन सा है, क्यूए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कौन सा पॉइंट चार्ज की वजह से, क्यूए पॉइंट चार्ज की वजह से। तो कितना है, 3 माइक्रोकुलोम्स। इसको तुम 3 गुने 10 के पावर -6 कुलोम में चेंज कर दो, बस यूनिट कन्वर्जन है, और इससे पहले मैं बताया भी हूँ। देखो क्या हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर -6, ये हो गया क्यूए का वैल्यू, डिवाइडेड बाय, अब देखो रेडियस आर क्या है, मतलब पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस कितना है, 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब यहाँ से क्या होता है, तुम्हारा फिजिक्स खत्म होता है। इसके आगे क्या है, मैथ है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे तुम स्क्वायर लगा दो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको, हम ये फॉर्मूला कैसे आया, पॉइंट चार्ज की वजह से। जैसे हम क्यू ए पॉइंट चार्ज की वजह से निकाले, वैसे हम क्यू बी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो सब बच्चा, ये चीज समझ में आया कि नहीं। चल सुनो, अब देखो आगे, बहुत इजी है। अब देखो इसको आगे चलो हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9, 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 है और -6 है, कितना हो जाएगा, 10 के पावर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। बट इतना मैथ आना चाहिए सबको। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 10 को 2 बार गुना करेगा कितना हो जाएगा, 100। 10 के पावर यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, गुने यहाँ 10 के पावर ये पावर में -2 है, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा, इक्वल टू 27 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे कितना है, 10 के पावर -2 आएगा हल करके, +2 है -4 है, कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2। तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, सही कर रहा हूँ ना, यहाँ तक सही जा रहा हूँ ना, सब अच्छा बताओ। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
27 गुने 10 के पावर 5। ये बात समझ में आया सब बच्चा को? ये कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था? न्यूटन पर कूलम। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक किसका आंसर ठीक था? सब बच्चा बताओ। तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूए की वजह से कितना आया था? इतना आया था कि नहीं? है, सुनो सब ध्यान सुनो। समता और रेखा तुम दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड ईए का वैल्यू इतना आया था कि नहीं? ये कौन म्यूट को ऑन किया ये बताओ? ये कौन म्यूट को ऑन किया है? ध्यान समझो सब, ध्यान समझो। देख, अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान समझना। जैसे तुम लोग पॉइंट चार्ज क्यूए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, उसी तरह से हम थ्योरी में अच्छे से पढ़ाए थे, उसी तरह से क्यूवी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तुमको। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूबी, पॉइंट चार्ज क्यूबी की वजह से कितना होगा? तुम लोग को पता है, के इंटू क्यूबी बट्टे आर स्क्वायर। तो जैसे इसको निकाला उसी तरह से इसको भी निकालें। हाँ, सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? देखो ध्यान से। के का वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹ 9 गुने क्यूवी का वैल्यू कितना है? -3 माइक्रोकूलम्स। देख, माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नीट्यूड देखो ध्यान से। बस वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बस वो बता रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁻6 बट्टे आर का वैल्यू कितना है? यहां से देखिए यहां तक, इधर 10 सेंटीमीटर, इधर भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 गुने 10 के पावर -2 यहाँ पे लिख दो। 10 गुने 10 के पावर -2। ठीक है, अब देखो, इसको स्क्वायर कर दो। यहाँ पर देखो, ये चेहरा और ये चेहरा दोनों बराबर दिख रहा है कि नहीं? इसको मैं हल नहीं करता हूँ, सीधा लिख देता हूँ। 27 गुने 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। ये डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं सबको? हाँ, हाँ। अब सुनो ध्यान से सब। बस यहाँ पर अब ये देखना है कि जो मिड पॉइंट पर, ध्यान समझना, तुमको क्या देखना है? ये जो मिड पॉइंट पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो मिड पॉइंट 0 है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहाँ तक तो सब बच्चा कर लेगा, बट यहाँ पर क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी कर लेगा जो अच्छा से अगर थ्योरी पढ़ा होगा, अच्छा से कर लिया होगा। लेकिन ध्यान से देखो, जो नहीं बच्चा किया है वो ध्यान से देखो। देख, ये टेस्ट चार्ज क्या है? प्लस। ये प्लस क्या है? क्यू नोट टेस्ट चार्ज है। तुम लोग को पता है ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है। अब यहाँ पे देखो, इस पॉजिटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा। ध्यान समझना, मैं बताया था सबको अच्छे से थ्योरी क्लास में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये टेस्ट चार्ज है प्लस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा? प्लस से इस टेस्ट चार्ज की तरफ। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। किसका? ये, मतलब इस पॉइंट चार्ज क्यूए की वजह से ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब देख, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है? निगेटिव। ये क्या करेगा? इस पॉइंट ओ से मिड पॉइंट, इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? क्यूबी चार्ज। ध्यान से देखो सब, ये नेगेटिव चार्ज क्या है? इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अट्रैक्शन करेगा तो फोर्स लगाएगा। जिधर खींचेगा, मैं थ्योरी में अच्छे से बताया था, जिधर खींचेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ईवी का इसी तरफ। अब ये बताओ, क्यूए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और क्यूवी चार्ज की वजह से दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यूए और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यूबी, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है।
बचपन का याद करो, मैं क्या बताया था शुरू से, ध्यान समझा। मैं शुरुआत से हमेशा से बताया हूँ आया हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो वहां पे क्या करेंगे हम, एड करेंगे। तो यहाँ देखो, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ध्यान समझना, किस पॉइंट की बात कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ओ का बात कर रहा है। अब इस ओ पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है दोनों को जोड़ देना, सिंपल है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो देखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ प्लस, ये किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यूए चार्ज की वजह से। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यूबी चार्ज की वजह से, कितना हो जाएगा, 27 इंटू 10⁵ अगर कंफ्यूजन है ना तो देखो यहाँ पे, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। तो यहाँ पे क्या क्या सिंपल में जोड़ दिया, 27 और 27 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 54 होगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ये प्लस आना चाहिए। अब देख, यहाँ भी सही है, दिक्कत नहीं है, न्यूटन पर कूलम्ब से यहाँ भी कर लो, और थोड़ा इसको और मॉडिफाई करते हैं, मतलब ये भी आंसर सही है। अब देख, तुम्हारा मन किया नहीं सर इसको हम पॉइंट में लेकर आएंगे, मतलब तुम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, अगर 5.4 है, अति 54 है, इसको अगर पॉइंट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 5.4 इंटू 10, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 54 ही आएगा। तुम ऐसे लिखो ये भी सही है, और ये भी लिखो ये भी सही है, ये बचपन की बात है, तुम लोग को पता होना चाहिए। तो मेरा मन क्या नहीं सर इसको 5.4 इंटू 10 लिखेंगे, मेरा मर्जी है, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो कोई बात नहीं, गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आएगा, 5.4 इंटू 10⁶। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया। बाकी समझ में आया सबको, मैं अपना मन से इसको चल पॉइंट में लिख दिया, बाकी सब बच्चों को समझ में आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, हाँ या ना बोलो। देख, न्यूमेरिकल सिंपल है कि नहीं, जितना मैं थ्योरी बताया थ्योरी से एक्स्ट्रा है क्या, क्या मैं ये नहीं बताया था पॉइंट चार्ज बस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या मैं ये नहीं बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन होगा तो उसको जोड़ना है, डिफरेंट डायरेक्शन में तो घटाना है, क्या मैं ये सब नहीं बताया हूँ थ्योरी में, और थ्योरी का फुल यूज हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना, मूर्खों सब। हाँ, तो सुनो, बी पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ, ये तो व्हाइट कलर ही आ गया, दूसरा कलर लेते हैं, देखो ध्यान से, बोल रहा है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 गुने 10⁻⁻9 कूलम्स, मतलब तुमको ये बोल रहा है कुछ नहीं है इसमें, देख जान, एक ये हो गया और एक ये दो चार्ज हो गया, ये तुम्हारा क्या है, क्यूए चार्ज है, और ये क्या है तुम्हारा, क्यूबी चार्ज है। ध्यान समझना, तुमसे ये पूछ रहा है कि देखो जो तुम्हारा टेस्ट चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज कहाँ था बताओ, यहाँ पे बीच में था, क्यूबी था, ये तुम्हारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब इसके जगह पे देखिए, यहाँ पे क्या था, प्लस पॉजिटिव चार्ज था, बहुत छोटा सा चार्ज है, हम लोग थ्योरी में अच्छे से पढ़े थे। अब ये बोल रहा है कि देखो इस टेस्ट चार्ज के जगह पे हम तुमको ये वाला चार्ज रख दिए, ये वाला चार्ज, तो जो क्यू नोट इक्वल टू होगा, ध्यान समझना, इसका जो मिड पॉइंट है, ध्यान समझना सब, यहाँ जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पर जो क्यू नोट का वैल्यू है उसको कितना कर दिया है, 1.5 इंटू कितना है देखो, 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब है, 10⁻⁻9 कूलम्ब है। अब देख आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, मतलब जो मिड पॉइंट है पे है उसको हम रख दिए, क्या रखे हैं, ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू रख दिए। अब तो तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, मतलब तुमको पूछ रहा है, सुनो ध्यान से, इसके वजह से, सुनो ध्यान से, फोर्स कितना होगा, याद करो तुम लोग क्लास, याद करो कि तुम लोग क्या जानता है, वी नो दैट, तुम लोग क्या जानता है, ये जानता है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखो, बोल रहा है कि इस क्यू नोट के वजह से, ये टेस्ट चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स कितना आएगा,
और याद करो तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लास, थ्योरी क्लास में बताया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद करो क्लास, याद आया सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा फोर्स पर टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्या है? क्यू नोट है। अब देख, तुमसे क्या पूछा है कि देखो यहाँ पर तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तुमको तो पता है, यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तुम लोग निकाला है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 5 × 4 × 10⁻⁶ है ना? देखो ध्यान से एक बार। हाँ, 6 है। ये हो गया। अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि देखो यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है। अब देख, यहाँ पर जो क्यू नोट है, जो टेस्ट चार्ज तुमको क्या किया है? बस चेंज किया है। क्या चेंज किया है? 1.5 × 10⁻⁹ कूलम दिया है। अब तुमसे ये पूछ रहा है यहाँ बताओ फोर्स का वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? इस मिड पॉइंट पे, गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेस्ट चार्ज हो जाएगा। ये कैसे हुआ? देखो सिंपल मैथ है, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया। रटना नहीं है कोई फॉर्मूला का। सर एफ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू नोट होता है, नहीं। थ्योरी के हिसाब से चलना है, फॉर्मूला के हिसाब से चलेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। सुनो ध्यान से, इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 5.4। ध्यान सुनो, 5.4 × 10⁻⁶ गुने टेस्ट चार्ज क्यू नोट कितना है? 1.5 × 10⁻⁻⁹ अब बताओ ये क्या फोर्स नहीं निकालेगा तुम लोग? इतना तो मतलब तुम लोग नादान तो नहीं है, इसका आंसर तुम लोग फोर्स का वैल्यू निकाल लेगा। हम लोग थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिए, तुम लोग भी नहीं देखा और मैं भी नहीं देखा। ये मिस्टेक था मेरा भी। और तुम लोग हम क्या कर सकते हैं, तुम लोग का भी शुरुआत न्यूमेरिकल है, ये मेरा ही मिस्टेक था। हम क्वेश्चन को सही से देखे नहीं, पढ़े नहीं। क्या मिस्टेक किए थे? कोई बताएगा क्या मिस्टेक किए थे? हाँ, टेस्ट चार्ज क्या लेना था? नेगेटिव। ध्यान से देख, कल मैं कहाँ गलती किया था। देखो यहाँ पे नेट चार्ज निकाल लिए थे, किसी को दिक्कत नहीं था। ध्यान समझना सब, यहाँ पर नेट चार्ज निकाल लिए थे, किसी को दिक्कत नहीं था। दिक्कत कहाँ पे था? यहाँ पर। यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं क्या बताया था कि देखो इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा या कितना फोर्स का वैल्यू होगा, वो मुझे निकालना था। तो मुझे क्या पता है? वी नो दैट, मुझे क्या पता है कि देखो सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सर। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं? एफ इक्वल टू ई नेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिड पॉइंट पे है वो, मल्टीप्लाई बाय क्या? क्यू नोट किए। इस फॉर्मूला से हम लोग ये नया फॉर्मूला बना लिए। अब देखो हम लोग के यहाँ पे हम लोग क्या गलती किए हैं, ध्यान से देखना सब। यहाँ देख, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना निकाले हैं? 5.4 × 10⁻⁶। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई नेट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इतना रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्यू नोट का वैल्यू है, जो टेस्ट चार्ज का वैल्यू है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ अ निगेटिव चार्ज, ये जो निगेटिव चार्ज तुमको दिख रहा है ये कितना है? इतना कूलम है। तो निगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है? इसको इस चार्ज के पीछे माइनस लगाओगे। तो यहाँ देखो ध्यान से सब, यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर ये जो चार्ज है क्यू नोट का वैल्यू है, ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज मतलब इसके पीछे क्या? माइनस लगाएगा। इस माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके पीछे लगा दे रहे हैं। देखो ध्यान से, -5.4 × 10⁻⁶ गुने 1.5 × 10⁻⁻⁹। अब ध्यान से देखना सब, यहां से आगे देखना सब अच्छे से। यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्या हम लोग मिस्टेक किए थे कल? सबको समझ में आया कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है। देख कल हम क्या किए थे, जो टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज था हम उसको क्या माने थे? पॉजिटिव चार्ज माने थे। वहां पे हम लोग क्या किए हैं? मिस्टेक किए हैं। सुनो ध्यान से, तो हमारा फोर्स कितना आ गया था? कोई बच्चा बताएगा फोर्स का वैल्यू कितना आया था? सुनो, F इक्वल टू कितना आया? 8 पॉइंट, जल्दी बताओ सब। 8.1। हाँ,
मल्टीप्लाई बाय गुने 10 के पावर -3 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है, न्यूटन आया, इतना फोर्स आ गया। ध्यान समझना सब इसके आगे। यहाँ पर फोर्स क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब है सर, जो फोर्स लग रहा है ना, वो अपोजिट लग रहा है। अब किसके अपोजिट लग रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे समझो। निगेटिव का मतलब होता है कि सर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब मुझे ये समझना है कि सर अपोजिट डायरेक्शन में किसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, यहाँ पे माइनस क्यों आया है। तो चलो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, देखना सब ध्यान से, बहुत इजी है। यहाँ डायरेक्शन देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन जो नेगेटिव आया है, वो किसके नेगेटिव है, किसके अपोजिट है। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, इस ड्राइंग से देखो, यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, जो टेस्ट चार्ज क्या क्या है तुम लोग को निगेटिव रखा है। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ पर जो क्यूए चार्ज है, क्यूए चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ से यहाँ जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में टेस्ट चार्ज क्या रखा है, निगेटिव रखा है। ये तुम्हारा क्या हो गया, टेस्ट चार्ज क्यू नोट। जब रिप्लेस किया, मतलब क्यू नोट का जो वैल्यू था उसको नया वैल्यू दिया 1.5 इंटू 10⁻⁹। वो चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है। अब इस यहाँ पर क्या है, क्यूबी, क्यूबी कैसा चार्ज है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज है। तुम लोग को क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे हम लिखे हैं। अब ध्यान से देखो, तुम लोग यहाँ से क्या निकाला है, यहाँ से निकाला है, इस ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। हम लोग इसको हम निकाल चुके हैं, ध्यान से देखना सब। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। अब देखो, अब मुझे क्या देखना है, फोर्स देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब देखो क्यूए चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में दोनों चार्ज क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है। क्या होगा, एट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। एट्रैक्शन मतलब लगेगा क्या, इसको ये इधर खींचेगा। तुम लोग बताओ, जिधर खींचते हैं उधर फोर्स होता है कि नहीं, हाँ ना या बोलो। यहाँ अगर एट्रैक्शन हो रहा है तो बताओ फोर्स होगा कि नहीं। हाँ, किस डायरेक्शन में खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इसलिए मैं तीर का निशान में इधर दिया हूं। मतलब यहां से जो इधर फोर्स लगेगा, मैं क्या किया, मैं इसको इस तरफ फोर्स, चलो यहाँ पे एक दे दिया, यहाँ पे क्या फोर्स है, इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, खींच रहा है, किसको, टेस्ट चार्ज को। अब यहाँ पर देखो क्यूबी का वजह से क्या होगा, क्यूबी और टेस्ट चार्ज के बीच में क्या होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज मतलब यहाँ पे क्या निगेटिव है, यहाँ देखो निगेटिव चार्ज है। अब क्यूबी का चार्ज क्या है, ये भी निगेटिव है। तुम लोग को अच्छे से पता है, अगर दो सेम चार्ज अगर नजदीक आता है तो क्या चीज का फोर्स लगता है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो क्यूबी चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्या करेगा, धकेलने का काम करेगा। धकेलेगा मतलब रिपल्सन करेगा, तुम लोग को थ्योरी में अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इस पॉइंट पर ध्यान से देखना, जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा, ये क्यूबिक वजह से जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, धकेलेगा। धकेलेगा मतलब क्या, कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। मतलब ये जो फोर्स है, यहाँ देखना, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा क्यू नोट चार्ज पर, क्यूबी की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, क्यूबी की वजह से लग रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, क्यूए की वजह से हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, टेस्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में। अब ये बताओ, इस दोनों चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मतलब, मैं थोड़ा और इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। ये जो नेट फोर्स लगेगा, ये इस तरफ है, जो फोर्स लगेगा क्यूए और क्यूबी के वजह से, नेट फोर्स। अब देखो, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरफ है, इस तरफ है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये बताओ, अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ क्या तुम लोग का निकला, पॉजिटिव निकला,
और ठीक इसके अपोजिट क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स है किसके अपोजिट है, इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, माइनस आया है। ये जो माइनस है ये माइनस बताता है ये जो अपोजिट डायरेक्शन हुआ, किसके अपोजिट डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब कि ये अगर इस तरफ है, मान के चलो ये पॉइंट जीरो है, इधर क्या है एक्स एक्सिस है, प्लस होगा, और इधर क्या होगा माइनस एक्स है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स की तरफ है, और जो फोर्स है किसके, निगेटिव एक्स की तरफ है, इसलिए जो फोर्स का वैल्यू आया क्या आया, निगेटिव आया। इसका मतलब है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यहाँ पर सब कुछ समझ में आया, डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं। ये माइनस मतलब निगेटिव फोर्स क्यों हुआ, ये किसके रिस्पेक्ट में, मतलब मतलब किसके रिस्पेक्ट मतलब क्या, कि जिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ये फोर्स किधर लग रहा है, वो ये बता रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या आया था, माइनस में आया था। अगर सोचो, अगर सोचो एफ जो है, एफ एफ का वैल्यू अगर प्लस में आता, ध्यान से देखना सर, अगर एफ का वैल्यू पॉजिटिव आता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव आता, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या समझेगा कि सर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तुम लोग को थ्योरी क्लास में अच्छे से बताया था, अगर डायरेक्शन सेम होगा इसका मतलब क्या, दोनों पॉजिटिव होगा, जुटेगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वहां क्या हो, सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर यहाँ प्लस है तो सेम डायरेक्शन में होगा, को क्या, फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में तुम ले लिया, एक इधर और एक इधर, मतलब फोर्स इधर है और यहाँ पर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगर मान के चलो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ मैं बोला और कंफ्यूज मत होना। मान के चलो फोर्स क्या लगता, मान के चलो फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा, मान के चलो फोर्स पॉजिटिव आ गया होगा। अगर डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अलग है, इतना सर कन्फर्म है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा डायरेक्शन में आएगा, निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ये वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तुम कहेगा देखो किसी चार्ज का जो फोर्स है पॉजिटिव है, ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव में है। अब मुझे ये बताओ, ये बताओ कि दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सोच के बताओ तुम लोग। यहाँ पे सेम डायरेक्शन हो क्या, अपोजिट, अपोजिट होगा। क्यों, कि सर अभी बताए थे अगर माइनस होगा, मान कर चलिए फोर्स इधर लग रहा है, एफ इक्वल टू प्लस है, पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है इसका मतलब ये है, निगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन, किसके अपोजिट डायरेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, फोर्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ठीक इसके सर उल्टा, उल्टा मतलब क्या, निगेटिव, क्या लगेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, चाहे तो वहीं पे आंसर खत्म है, बट ये आंसर जो निगेटिव है ये समझ में आया। उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर अगर वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आ जाए तो अब बताओ तुम लोग डायरेक्शन नहीं निकाल लोगे, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं कि बस एनसीईआरटी बनाए, नहीं, इसके रिलेटेड अब देखो यहाँ पे सेम वैल्यू आ सकता है, पूछ सकता है डायरेक्शन किधर होगा, डिफरेंट भी आ सकता है, या दोनों कभी कभी क्या आ जाएगा, माइनस भी आ सकता है। तो तुम लोग को सोचना पड़ेगा, रटना नहीं है, सोचना पड़ेगा कि सच में डायरेक्शन किधर होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, कहाँ पे होगा, ये सब सोचना है। समझ में आया, न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं कि बना लो, जैसे अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो बाद में इसे आंसर तुम लोग लिख दोगे, बट बहुत सारा इससे कम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, उसमें फंसोगे नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख अब हम लोग 1.9 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखना ध्यान से, अ सिस्टम हैज टू चार्ज, मतलब सिस्टम मतलब क्या समझा तुम लोग, जिससे मान चलो हम लोग एक क्लास में क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है, हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो दो दो चार्ज रखा हुआ है ना, मतलब रखना, व्यवस्थित करना, इसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अ सिस्टम हैज टू चार्ज क्यूए एंड क्यूबी, दो चार्ज दिया है,
लोकेटेड एट पॉइंट ए, मतलब ये जो पॉइंट ए है, इसको ध्यान समझना अच्छे से, जो पॉइंट ए है, ये क्या दिया है, ध्यान से देखा, 0,0, -15 सेंटीमीटर। अभी क्लास ले रहे चेक करिए थोड़ी देर में फोन। सुनो ध्यान से सब, देखो जो पॉइंट ए दिया है इसको अच्छे से समझना। देखिए 0,0, -15 दिया है, इसका मतलब क्या समझा तुम लोग, और किस में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया है। इसका मतलब ये है, तुम लोग को ये चीज पता होना चाहिए। देख, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस में हो गया, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। सबको पता है ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। जो फर्स्ट नंबर पॉइंट पे है ना, जो वैल्यू दिया है, ये क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है, और ये क्या होता है, वाई का वैल्यू। देखो ध्यान से, ये क्या है, वाई का वैल्यू है, और ये क्या है, जेड का वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, और जेड इक्वल टू -15। इसका मतलब देखो, यहाँ पर जो 0 पॉइंट हम रखते हैं, देख, एक ये किधर हो जाएगा, ये प्लस के डायरेक्शन में हो जाएगा, ध्यान समझना। और ये क्या हो जाएगा, जेड अथी माइनस की डायरेक्शन में हो जाएगा। अभी एक्स होगा कि वाई होगा कि जेड होगा, चलो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स 0 दिया है, वाई 0 दिया है, और जेड क्या है, -15 दिया है। तो हम इसको कौन सा एक्सिस मानेंगे, जेड एक्सिस मानेंगे। ये प्लस जेड इधर मानते हैं, और माइनस जेड इधर मानते हैं। किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो उसी तरह से, जो तुम्हारा बी पॉइंट, जो बी पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट क्या दिया है, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये बी है, यहाँ पे 0,0, +15, ये भी वैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या है, +15, और यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या है, -15। अब ये देखो जेड एक्सिस की तरफ, यहाँ पे, यहाँ से मतलब इस पॉइंट 0 से लेके यहाँ तक कितना है, +15 सेंटीमीटर है। अब देखो ध्यान से, इसको माइनस जेड का मतलब क्या है, इस 0 से यहाँ से जो यहाँ तक का वैल्यू है, क्या है, माइनस, यहाँ माइनस पहले से ही लगा है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, -15 सेंटीमीटर हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है, वैसे वैसे मैं कर दिया। अब देख, अपना समझने के लिए यहाँ बताओ, टोटल टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर 15 है और इधर 15 है, तो टोटल कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे, इसको मीटर में चेंज कर देना। मतलब तुम लोग को आता ही है, मल्टी 30 × 10⁻²। ये समझाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जानता है, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ तुम लोग से। ये हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब देख आगे क्या बोलता है, रिस्पेक्टिवली, मतलब ये व्यवस्थित करके इसको रखा हुआ है। व्हाट इज द टोटल चार्ज, तुमसे पूछ रहा है कि टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज मतलब, टोटल टोटल चार्ज मतलब क्या करोगे, सिंपल जोड़ दोगे। तो देखो, तो जो चार्ज है क्यूए कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम दिया है। देखो ध्यान से, जो क्यूए है, जो क्यूए चार्ज है, वो कितना दिया हुआ है, इस पॉइंट पे, ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस वाला लिख लो, मतलब क्यू भी चार्ज लिख लो, ध्यान से देखो। नेगेटिव को चलो हम नेगेटिव पे रख देते हैं, -2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब देखो, प्लस पे क्यू बी, जो चार्ज प्लस है, इसको यहाँ रख देते हैं, कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। हम अभी तक कुछ किए नहीं है, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे हम रख दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट में निकालना, व्हाट इज द टोटल चार्ज। फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज। अब देखो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना होगा, टोटल चार्ज मतलब बताया था, याद करो क्लास, फर्स्ट क्लास, जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा रहा था, एडिशन ऑफ चार्ज पढ़ा रहा था, इस सब में अच्छे से समझाया हूँ। देख, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। अब देख मैं गलती क्या हो, क्या गलती क्या हो, यहाँ पे क्यू ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्यू ए का चार्ज क्या पॉजिटिव है। अब देखो, क्यूए का वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁷। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस क्यों होगा, अच्छे से बताया था,
एडिंग मतलब प्लस करना, जोड़ना। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे नेगेटिव लिखा। 2.5 इंटू 10⁻⁻7, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मुझे नहीं भी जोड़ना पड़ता, क्या मैं थ्योरी के हिसाब से क्या नहीं बता सकता था टोटल चार्ज 0 होगा? याद करो थ्योरी का क्लास। यहाँ पर क्यूए कितना दिया है, क्यूए इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्यूवी, क्यूवी कितना दे दिया है, -2.5 -2.5 इंटू 10⁻⁻7। याद करो क्लास डाइपोल का, याद करो क्लास डाइपोल का। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये एक प्रकार के क्या है, डाइपोल है। एक प्रकार क्या है, डाइपोल है। और मुझे पता है कि सर किसी भी डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है ना वो 0 होता है। मैं पहले ही बताया था और अच्छे से बताया था। यहाँ पर देखो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इक्वल टू हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। क्यों 0 लिख सकते हैं, क्योंकि सर ये एक प्रकार का डाइपोल है। डाइपोल का मतलब है कि सर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। इसलिए सब नेट चार्ज सॉल्व नहीं भी करेंगे ना, हम कह देंगे क्या है सर, नेट चार्ज 0 है। ये चीज समझ में आया कि नहीं? थ्योरी से भी हम किए हैं, फॉर्मूला से भी किए हैं। ये दोनों समझ में आया कि नहीं? सब बच्चा बताओ हाँ या ना। तुम लोग सिंपल 0 आंसर निकाला, बट मैं थ्योरी जो थोड़ा ऐड किया, ये समझ में आया ना सबको? सर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब इसका तुमको क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, याद करो थ्योरी क्लास, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या हो, हम्म, ठीक है आएगा, चलो ठीक है देखते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट क्या, याद करो थ्योरी क्लास, डाइपोल मोमेंट क्या बताया था कि आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, क्यूबी और क्यूबी, कोई भी चार्ज, कोई भी चार्ज यहाँ पे ले लिया, गुने ना डिस्टेंस पे वो है। तो डिस्टेंस क्या था, 2a था। और ध्यान से देखो यहाँ पर, ये तुमको पहले से पता था थ्योरी कॉन्सेप्ट से। 17.5 इंटू 10⁻⁻, जो भी है वो ठीक है। बट ध्यान समझो यहाँ पे एक बार और सब बचा सब बनाया है, अच्छी बात, ठीक है जो आंसर आया ठीक है। पहले यहाँ पर देख लो, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आइदर चार्ज, आइदर मतलब कोई भी एक चार्ज ले लो। ये क्या है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे वो डायपोल को रखा हुआ है, तुम लोग को अच्छे से पता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, बताओ कौन सा चार्ज लूं, जो तुम लोग कहेगा वही चार्ज लूंगा मैं। क्या, हम्म, कोई प्लस ले लो या निगेटिव कोई भी ले लो। प्लस कहेगा तो प्लस ही वाला लेते, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 गुने, ये समझने वाली बात है, गुने ये क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या, इसको तुम मीटर में चेंज किया, इसको अब क्या लिखेगा, 30 × 10⁻⁻2। अब जो भी आएगा आंसर निकाल लेगा। बस इतना ही था। बताओ क्यों नहीं बना था दूसरा? क्योंकि तुम लोग डायपोल के बारे में नहीं सोचा होगा। जहां इसको मैं मीटर में चेंज किया, देखो कहाँ पे, देखो जो डायपोल था ना, ध्यान से देखना, जो डायपोल था ना, हाँ बोलो। टाइम में मैंने आपको बताया था कि देखो जो डायपोल होगा ना, सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रूफ करने के लिए, मैं ये बताया था तुम हमेशा टू वे ही मान के चलना। टू वे क्या है, इसके बीच के डिस्टेंस है, ठीक है।
अब देख, यहाँ पर तुम ये कंफ्यूज हो रहा है सर, यहाँ तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 30 दे दिया हुआ है ना, यहाँ पे कितना दिया है, 30 दे दिया है, यहाँ 30 है। बट तुम क्या, तुम्हारा क्वेश्चन क्या सर, आप माने थे 2a, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 30 के। 2a बराबर कितना हो जाएगा, 30 के। a इक्वल टू कितना आएगा, 15 आएगा। तुम ये बोल रहे हैं, नहीं, देख देख, इसको क्या कहा है हमने, मैं तुमको कैसे समझाऊं। देख, जो 2a में लिया था ना वैल्यू, 2a वैल्यू बस मान के चले थे, मतलब ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं था कि हम 2a ही लेंगे। हम क्या बोले थे कि 2a है, मतलब ये 2 से हम, इसलिए हम चाहे तो a भी ले सकते थे। a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, हम लोग ये समझे थे। बट यहाँ पे 2 में इसलिए मल्टीप्लाई किया, ये अपना मन से मल्टीप्लाई किया था, ये कोई प्रूफ नहीं किया है कि 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ है। ये हमको, हम 2 इसलिए ले रहे हैं ताकि मुझे न्यूमेरिकल में सॉल्व सॉल्व करने के लिए मिले, या थ्योरी में जब प्रूफ करेंगे वहां सॉल्व करने के लिए मिले। बट ये मत कंफ्यूजन में रहना कि देख, यहाँ पर सर ए का मतलब और 2 का मतलब अलग है, नहीं। ए का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, और यहाँ पे 2 में अपना मन से ऐड किया हूँ, एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ। जो जो थ्योरी दिए थे, जिन्होंने मतलब बोले थे डाइपोल मोमेंट के बारे में, बोले थे कि देख, दो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो है। उसके बाद इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लगाए हैं। ये बात समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया तो मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, कि यहाँ पे 2 ही एक्चुअली हम लिए हैं। यहाँ 30 भी ले सकते हैं, 2a क्यों लिए हैं, तो मुझे थोड़ा देखने दो, मैं और अच्छे में क्लियर करके बता दूंगा। लेकिन अभी तक तो मान के चलो 2 इंटू जो बीच का डिस्टेंस है वो। अच्छा, यहाँ पे 30 को अगर 100 से डिवाइड करेगा तो कितना आंसर आएगा, 0.3 आया ना। हाँ, सुनो ध्यान से। अमन, देख, ये जो तुम पूछा है ना, मैं तुमको, मैं खुद 100% श्योरिटी नहीं हूँ, और मैं तुमको इसके बारे में थोड़ा स्टडी करके देख के, मैं मैं तुमको और अच्छे से जो है ना क्लियर बता। एनसीईआरटी के आंसर में कितना है ये? जो तुम्हारा डायपोल मोमेंट का आंसर कितना है इसका, इसका डायपोल मोमेंट का एनसीईआरटी में आंसर होगा ना, एनसीईआरटी में आंसर होगा ना, तो कितना है इसका डायपोल मोमेंट का आंसर। आंसर नहीं दिया है, सच में एनसीईआरटी में आंसर नहीं दिया रहता है। सुनो, एक काम करो, देख, अच्छा हुआ हम लोग को डाउट आता है। देखो ध्यान से, तुम लोग को और हम लोग को भी, मेरे को ही मैं बोल रहा हूँ, डाउट यही है कि सर अगर पूरा डिस्टेंस अगर 2a यहाँ पे माने हैं, और यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे क्या डिस्टेंस दिया सर, 30 दिया है, 30 दिया है, तो सर आप यहाँ पे 2 से इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 गुने 2 क्यों कर रहे हैं, यही तुम लोग का भी डाउट है। और मैं भी अभी सोच के मैं अच्छे से पूरा क्लियरिटी होके नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। समझ में आया? ऐसे तुक्का मारने से अच्छा है, तुक्का मारना भी नहीं चाहिए, तुक्का मारने से अच्छा है, इसको मैं और अच्छे से देख के मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से दूसरा क्लास में। समझ में आया सबको? क्योंकि मैं खुद तुमको अभी श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ हाँ यही सही है। समझ में आया? हाँ, क्योंकि कोई भी 100% सही नहीं होता, 100% गलत नहीं होता है। कि भी किसी भी चीज को सही या गलत करोगे ना, दोनों पहलू को देखो कि ये क्या है, पॉजिटिव क्या है, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है। जब तक मैं खुद कन्फर्म नहीं होऊंगा, तुम लोग को मैं नहीं बता सकता हूँ कि हाँ यही सही है यही गलत है। बट क्वेश्चन अच्छा है, लोग चलो सोचा तो सही, हाँ सर ये नहीं ये होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास इसको हम डिस्कस करेंगे। बट बट समझ में आया कि नहीं, फॉर्मूला कैसे लगाना है और कैसे मतलब सॉल्व करना है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको? हाँ, जो भी डाउट है हम लोग अगला क्लास में देख लेंगे। हाँ, तो समतु दास,
तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट आई थिंक क्वेश्चन बहुत छोटा है, आई थिंक तुम लोग बना लिया होगा। बन गया सबको? बन गया सबको? देखो किसी का आवाज नहीं आ रहा है। ए, नौ सर, देख एक नौ सर आ गया। और बताओ कौन कौन नौ सर में है? वो तो हम बता ही देंगे। बाकी और कौन नौ सर में है? बन तो गए हैं, लेकिन में क्या है? आंसर भी मत आओ। आंसर गलत आए सही है कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हम हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। और सचिन तुम बताओ, नो में है कि हाँ में है कि लेकिन में है? कि तुम देखा ही नहीं कुछ, 10 नंबर तक है। सचिन, तुमने बनाया है? ये नहीं बनाया है। सचिन तुम बताओ, ईमानदारी से बताना। बनाए, लेकिन आवाज तो लग नहीं रहा है कि तुम मतलब बनाया है। बनाया तो क्या हुआ इसका? आंसर उनसे ठीक ठाक आया है? पता नहीं है, बना था पता नहीं है। देखो पहले को, संतु तुम बताओ, तुम्हारा ठीक ठाक आया था? पता नहीं है। ये देखो नेक्स्ट बेल। कोई बात नहीं। मैं जो बताता हूँ, देखना। मैं बनाता हूँ, तुम लोग देखना कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, तुम लोग सही जा रहा है कि गलत जा रहा था। ध्यान से देखना सब। ध्यान से देखो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट इतना कुलोम्ब मीटर है। डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तुम लोग को थ्योरी क्लास याद करना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कुछ करके याद करो, बताया था कि नहीं? ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या दे दिया है तुमको? डाइपोल। यहाँ देखो, देखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? डाइपोल है। यहाँ देखो ये क्या है? डाइपोल। अगर डाइपोल मोमेंट मतलब तुमको दिया है, तो डाइपोल मतलब क्या होगा सर? यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कितना होगा? निगेटिव चार्ज होगा। अब देख, अब ये सब खुद ही समझ में आना चाहिए, थ्योरी क्लास में बताया हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल के बीच में कुछ थीटा वगैरह सब इसे बताया था, याद करो सब। अब देख, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये डाइपोल मोमेंट कितना दिया है? डाइपोल मोमेंट कितना दिया है? 4 × 10⁻⁹ कुलोम्ब मीटर दिया है। इतना दे दिया, तुमको रखा है। हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो डाइपोल मोमेंट है इस अलाइन एट 30 डिग्री। मतलब ये जो डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री पे है? 30 डिग्री पे है। तो यहाँ पे क्या लिखा तुम? 30 डिग्री है, ठीक है। अब देख आगे क्या बोल रहा है, विथ द डायरेक्शन ऑफ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देख, with the direction of uniform electric field of magnitude। ध्यान से ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये 30 डिग्री पे है, ये बोल दिया है। लेकिन इसमें और जोड़ा है, विथ के साथ। किसके साथ क्या है? द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मैं लिया हूँ, ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस होगा कितना है? मतलब सेम होगा और सेम डायरेक्शन में जाएगा, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख, उसका मैग्नीट्यूड कितना, मतलब उसका वैल्यू कितना दिया है? इतना दिया है। ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है का वैल्यू कितना दिया है? 5 × 10⁻⁻⁴ है कि +4 है? ये कंफर्म करो सर। -4 है कि +4 है? यहाँ देखने में +4 लग रहा है। हाँ ठीक है। न्यूटन पर कूलम्ब हो गया ये तुमको दिया रखा है। अब क्या क्या दे दिया है देखो, डाइपोल मोमेंट दे दिया है। उसके बाद क्या दिया? थीटा का वैल्यू दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। उसके बाद क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया? 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? द कैलकुलेट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ध्यान समझना।
तुमसे ये पूछ रहा है कि देखो, याद करो, ये अगर डायपोल मोमेंट है, टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना बोलो सब। हम्म। अच्छा, डायपोल देख, एक चीज गलत क्यों है? डायपोल मोमेंट को किसे सूचित करता है? यहाँ पे देख, मैं क्या चीज सूचित किया, कुछो मैं कर देता हूँ, देखो। डायपोल मोमेंट को पी से सूचित करते हैं। डायपोल मोमेंट इतना दे दिया है, कितना? डायपोल जो मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल पे दे दिया है। अब देख, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी वैल्यू दे दिया है। अब बताओ, ये पूछ रहा है द कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तुमको टॉर्क का वैल्यू पूछ रहा है, तुमको पता है अच्छे से, थ्योरी क्लास याद करो। डायपोल मोमेंट है, कुछ एंगल पे है, तो टॉर्क कब लगता है? जब इसको क्या करे, रोटेट कर दे। कोई भी फोर्स किसी चीज को क्या करे, रोटेट कर दे। तो जो रोटेटिंग फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? टॉर्क कहते हैं। तो हम लोग को अच्छे से पता है, क्या पता है? यहाँ सब जो टॉर्क होगा, क्या होगा? हम पढ़े थे थ्योरी में, पीई साइन थीटा होगा। टॉर्क समझ में आया सबको? अगर डाइपोल मोमेंट या डाइपोल इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल पे हो, लोग पढ़े थे, इसके वजह से क्या, टॉर्क कितना आएगा, फोर्स कितना आएगा? टॉर्क मतलब रोटेटिंग फोर्स, किसी चीज को रोटेट कर दे। और मैं अच्छे से बताया था, देखिए, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है, इसको रोटेट करता है, घूमते हुए नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो उसके वजह से फोर्स निकाले थे, दोबारा नहीं निकालेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा हुआ। अब बताओ, सब कुछ दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया है कितना, 4 × 10⁻⁹ दिया हुआ है, गुने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁴। ठीक है, गुने साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा का वैल्यू 30 दिया है। अब बताओ, अब तुम लोग नहीं निकालेगा टॉर्क, क्या बचा बताओ? क्या तुम लोग नहीं निकालेगा? इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। देख, आंसर पे नहीं जाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी मैथमेटिक्स है, तुम लोग देख लेना, बट मेन है कॉन्सेप्ट। ये टॉर्क है, तो क्यों टॉर्क है? क्योंकि सर इस डायपोल को क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, इसलिए टॉर्क है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी देख, क्वेश्चन को बोलने से पहले हम लोग समझ गए, अगर डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, किसमें होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो कुछ ना कुछ एंगल पे होगा। अगर कुछ ना कुछ एंगल पे है तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? रोटेटिंग फोर्स लगेगा, उसको हम टॉर्क कहते हैं। ये सब क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर एक पॉइंट बोले, सब फिल्म चलना चाहिए दिमाग में। जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, अगर उसका नाम ले लेना तो उसका अच्छा वाला गुण माइंड में चलता रहता है। अगर कोई आदमी खराब है, जब उसका नाम लेगा, उसको, जैसे देख, रावण, रावण का नाम सुना, माइंड में कुछ कुछ चलते रहता है, देखो रावण ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। राम के नाम लोगे तो राम भगवान के बारे में चलता रहता है, देखो यहाँ पे अच्छा किया, ये दुख हुआ, ये तकलीफ हुआ। तो जिसका जो तुम नाम लोगे, तुम लोग को पूरा मूवी चलना चाहिए माइंड में। हाँ, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, तब मजा आएगा न्यूमेरिकल बनाने। नहीं तो बैल की तरह, गधे की तरह तुम फॉर्मूला आया, आंसर बन निकाल दिया, खुश हो गया, खत्म। नहीं, अगर एक लाइन पर हो, समझ में आना चाहिए क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या हो सकता है।